तीसरा रूप भगवान का है आनंद। हमारे जीवन में अगर आनंद आया तो परमानंद की कृपा हमारे जीवन में हो गई। भगवान क्या है? आनंद के स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सागर है, ये है भगवान के तीन नाम, तीन रूप। ठीक है। और इन तीनों रूपों में भगवान संसार में व्याप्त होते हैं। और भगवान क्या कहते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि तवे, इस संसार की उत्पत्ति करते हैं। ये संसार से बनौना, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहार करते हैं। ऐसे जो भगवान है वो हमारे जीवन के तीन तापों को नष्ट करने वाले। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का हमें व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी श्री कृष्णाय वयं नमः, हम सभी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। आइए दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी की वंदना की गई। जो सुखदेव जन्म लेते ही परिव्राजक हो गई, जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या में तल्लीन है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह गातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी का जन्म जब हुआ, सुखदेव जी के पिता का नाम है भगवान व्यास, और सुखदेव जी का जन्म हुआ यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह गातराजुहाव। जन्म हुआ और जन्म लेने के बाद सीधे चले गए जंगल में। अब जंगल में केक खाते गए। जंगल में सुखदेव जी क्यों गए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। अगर हम इस संसार में रहेंगे तो माया और मोह के द्वारा हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकेंगे। है? हमारा मन है, हमारा चित्त है, हमारा शरीर संसार में लग जाता है, अपने बच्चों पर लगता है, अपने परिवार पर लगता है। सुखदेव जी ने सोचा कि अगर घर में रहूंगा तो संसार में चिपक जाऊंगा और कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाऊंगा। जंगल में जाते हैं। व्यास जी जैसे अपने बेटे को घर से भागते हुए देखते हैं तो रोने लग जाते हैं। द्वैपायनो विरह गातराजुहाव, पुत्र पुत्र कहते हुए व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव को पुकार रहे हैं, हे पुत्र तुम घर छोड़ करके मत जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्, जंगल के जो वृक्ष है वो आवाज दे रहे हैं। क्या आवाज दे रहे हैं? आवाज दे रहे हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, हे व्यास जी महाराज, सुखदेव जी परम वीतराग संत है, परम वीतराग है, हमेशा भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। आप किसी भी प्रकार से अपने पुत्र सुखदेव पर मोह मत कीजिए। आपका जो पुत्र है वो परम वीतराग संत है। सर्वभूत हृदयम, समस्त प्राणियों में जिसका वास है। भगवत स्वरूप जो है महाभागवत के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज को सभी प्रणाम करते हैं।
ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जी का हम सभी ध्यान करते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को भगवान की दिव्य कथा सुना रहे हैं। सौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं, प्रभु आप हमें भगवान की दिव्य कथा को श्रवण कराइए। आपके पास ज्ञान का प्रकाश है। अज्ञान भांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। आप भगवान की कोई ऐसी दिव्य कथा सुनाइए जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारे कानों के लिए रसायन हो। ऐसी दिव्य कथा हमें सुनाइए। सौनकादि ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, कलिकाल में जो पापों का नाश करने वाली कथा है, उस दिव्य कथा को हमें श्रवण कराइए, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली है। भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेको वर्धते पुमान। भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली दिव्य कथा हमें श्रवण कराइए। हे गुरुदेव भगवान, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे प्रभु, चिंतामणि और कल्प वृक्ष में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान का साक्षात्कार कर स्वर्ग की संपदा को चिंतामणि और कल्प वृक्ष दे सकता है, लेकिन वैकुंठ का साक्षात्कार वो भी नहीं करा सकता। अगर वैकुंठ का साक्षात्कार कोई कराने वाली कथा जो है वो भागवत की कथा है, आप उस दिव्य कथा को हमें श्रवण कराइए। ये जो संसार है, ये संसार में सबसे बड़ा डर किस चीज का है? ये चीज डर सब संसार में सबसे ज्यादा, संसार में सबसे ज्यादा जो डर है वो मृत्यु का डर है। संसार का अर्थ होता है संसरति इति संसार। ये संसार सरक रहा है, लेकिन इस संसार को, इस मनुष्य जीवन को हम छोड़ना भी नहीं चाहते। रात दिन माया मोह में मनुष्य चिपका हुआ रहता है, और संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता को इस कलिकाल में प्रकट किया है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निरास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम्। मनुष्य काल रूपी सर्प के मुख में बैठा हुआ है, लेकिन उसकी गारंटी कब तक है? कब तक बचा रहेगा? जब तक काल रूपी सर्प ने अपना मुंह बंद नहीं किया। जैसे काल रूपी सर्प ने अपना मुंह बंद किया और हम हो जाएंगे गोविंदाय नमः। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसको श्रवण करने से काल रूपी जो मृत्यु है, काल रूपी जो डर है, वो हमारे जीवन से दूर हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो दिव्य कथा है, जिसको भगवान सुखदेव जी ने जनमानस के कल्याण के लिए राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए राजा परीक्षित को श्रवण कराया। जैसे राजा परीक्षित अमर हो जाए और बदले में प्रपास्यामो वयं
सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। और बदले में श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा को हमें स्मरण कराया। अब जब सुखदेव जी ने देवताओं को देखा तो समझ गए देवता जो है कोई सामान्य नहीं है, और देवता जो अमृत दे रहे हैं वो भी सामान्य नहीं है। समुद्र मंथन से दिव्य अमृत निकला, और वो दिव्य अमृत अगर किसी को दिया जा रहा तो कोई सामान्य बात नहीं, और उसके बदले में श्रीमद् भागवत रूपी कथामृत ये मुझसे लेना चाहते हैं तो ये भी कोई सामान्य नहीं है। अमृत पीने से तो एक व्यक्ति अमर हो जाता है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कथामृत पाठ करने से हजारों के हजारों लोग तर जाते हैं। मेरे भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुखदेव जी समझ गए ये देवता ठगिया है, ठग करने वाले। प्रेम से अगर आते तो मैं भाव से इनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता, लेकिन ये सौदागर बन के आएंगे, और विनिमय जो है वो बराबर की वस्तुओं का किया जाता है। भगवान सुखदेव कहते हैं वसुधा कथा लोकी काचा बड़ी महान ब्रह्मरातो विचारे वम पदा देवान जहां सह। कहते हैं अरे देवताओं वसुधा को कथा लोके को काचा को बड़े वहां, कहां कथा रूपी सुधा, कहां कथा रूपी अमृत है, और कहां कांच का टुकड़ा, कहां मणि और कहां कांच, दोनों की बराबरी नहीं है। उनका उपवास करते हुए भगवान सुखदेव ने देवताओं को भगा दिया। अगर तुम प्रेम से भाव से मेरे सामने आते कि कहते कि हमें भी भागवत की कथा सुनाओ तो अवश्य तुम्हें प्रदान करता, लेकिन तुम सौदागर बन करके आए। अभक्त जान करके भगवान सुखदेव ने देवताओं को भगा दिया। देवता नाराज होकर के ब्रह्मा जी के पास जाते, ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हम देवता हैं, और देवता होकर के भी हमें सुखदेव जी ने भागवत की कथा नहीं सुनाई। देखा ये कोई भागवत सामान्य नहीं, देवता भी तरसते हैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने के लिए। और मनुष्य जीवन में जो भगवान की कथा को नहीं सुनता है तो समझ लेना उसका जीवन जो है वो व्यर्थ है। देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिकायत करते हैं देवता होकर के भी हमें भागवत की कथा सुखदेव जी ने नहीं सुनाई, और राजा परीक्षित को यह अधिकार दे दिया, मनुष्यों को यह अधिकार दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो 7 दिन की प्रतीक्षा करो, राजा परीक्षित का कथा सुनने से उनको किस फल की प्राप्ति होती है। और जैसे 7 दिन की कथा पूर्ण हुई, राजा परीक्षित ने भगवान की जैसे कथा सुनी तो क्या होता है, तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसता है, और राजा परीक्षित का जो शरीर है वो पंच तत्व में विलीन होते हुए भगवान की दिव्य व्यक्तित्व धाम में उनकी आत्मा चली जाती है। भागवत कथा की महिमा को देखकर के ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हो गए। सत्यलोक में उन्होंने एक तराजू मंगाया। कैसा तराजू? राज्यो वीक्षा पुरा भाता विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजा। सत्यलोक में तराजू मंगाया, और उस तराजू के ऊपर समस्त संसार के शास्त्र वेद उपनिषद पुराण रख दिए, समस्त पुण्यों को रख दिया, और एक तराजू पर रख दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। और क्या होता है? लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। श्रीमद् भागवत महापुराण के सामने सारे वेद शास्त्र उपनिषद पुण्य
छोटे हो जाते हैं, लघु हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का पर्ण जो है वो नीचे हो जाता है। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलु। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह स्वरूप है। सनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसको 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे हुई है? 7 दिन तक ही श्रीमद् भागवत महापुराण को क्यों सुनना चाहिए? साप्ताहिक परंपरा किस प्रकार से हुई, उस दिव्य कथा को हमें सुनाइए। सूत जी कहते हैं, श्रवण करो। हे सनकादि ऋषियों, एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मनाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। सूत जी कहते हैं सनकादि ऋषियों से, सनकादि ऋषियों, एक बार विशालापुरी यानी बद्री विशाल, बद्री विशाल में सनकादि ऋषि भगवान का संकीर्तन करने के लिए भ्रमण कर रहे थे, सत्संग करने के लिए भ्रमण कर रहे थे। और जैसे ही भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? ददृशुस्तत्र नारदम्। नारद जी को घूमते हुए सनकादि ऋषियों ने देख लिया, सनकादि ऋषियों को देखा। हम तो सनकादि ऋषियों ने जब नारद जी को देखा तो प्रसन्न हो गए, क्या नारद जी मिल गए। नारद जी भगवान के परम भक्त हैं, जो निरंतर भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान का गुणानुवादन करते हैं। ऐसे नारद जी को सनकादि ऋषियों ने देखा, प्रसन्न हो गए, नारद जी मिल गए। अब तो आनंद आ गया, अब तो आनंदता के साथ भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, हरि चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे। क्योंकि सनकादियों का जीवन जो है वो क्या है? कथा मात्रेक जीविनः। उनका जीवन जो है वो कथा रूप बन गया है। जो निरंतर भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान की कथा को सुनाते हैं। सनकादियों ने नारद जी को देखा तो पास जाकर के नारद जी को देखा तो नारद जी का मुंह लटका हुआ है। नारद जी बेचारा परेशान। जब नारद जी को परेशान रूप में सनकादियों ने देखा तो सनकादि ऋषियों का मन खराब हो गया। कैसे खराब हुआ? खराब इसलिए हुआ कि नारद जी तो हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं, निरंतर भगवान की कथा का प्रचार प्रसार करते हैं, भगवान हरि का गुणानुवादन करते हैं, लेकिन समस्त संसार की समस्या को दूर करने वाले नारद जी आज चिंतातुर क्यों हो रहे हैं? पूछते हैं नारद जी से सनकादि, कथम ब्रह्मं दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, हे ब्राह्मण,